हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आज की वीडियो में बायो सेवर्ट का नियम करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने बायो सेवर्ट का नियम देखते हैं, ये क्या है। तो देखिए, बायो सेवर्ट का नियम, देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या है। किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए, हम यहाँ पे मानते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे एक चालक तार लिया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, जिसका नाम हमने रखा है ए बी। यहाँ पे हमने एक चालक तार लिया जिसका नाम हमने रखा है ए बी। ये हमने इस तार का नाम रखा है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत छोटी दूरी जिसे हम अल्पांश भी बोलते हैं, यहाँ पे हमने डेल्टा एल लिया। अब देखिए यहाँ पर किसी बिंदु, यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया। अब किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया P पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी। अब देखिए इस अल्पांश से P की दूरी कितनी होगी, R होगी। हमने यहाँ पे R मान लिया। अब देखिए, अब इसमें ये कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब ये हमने चालक तार लिया तो इसमें धारा भी प्रवाहित होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने धारा प्रवाहित कर दी I। ये धारा यहाँ ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब देखिए हमने इसमें क्या किया था, हमने यहाँ पे एक चालक तार लिया जिसका नाम हमने ए बी रखा है। अब इसमें हमने धारा प्रवाहित करी जो कि I है। अब देखिए यहाँ पर हमने किसी बिंदु पर डेल्टा एल यानी कि एक अल्पांश दूरी ली है, जिसे हम डेल्टा एल बोलेंगे। और देखिए डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। और देखिए डेल्टा एल से P की दूरी कितनी होगी, R होगी। अब इसके बीच में हमने कोण क्या बनाया, थीटा कोण बनाया। और देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यह है धारावाही चालक, धारावाही चालक। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर यही 3-4 बातें लिखी हैं कि किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो अब देखते हैं किन बातों पर निर्भर करता है। ये कुल 4 बातों पर निर्भर करता है, आपको वो पता होनी चाहिए। अब देख लीजिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निकालना है। तो हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, I के। अब देख लीजिए ये हो गई हमारी पहली समीकरण। अब देख लीजिए हमारा दूसरा क्या था, हमारा दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके है, डेल्टा एल के। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें 2 बातों का पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती I के। अब देख लीजिए दूसरी बात का हमें ये पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अल्पांश की लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है L के। यहाँ पे हमें इन 2 बातों का पता चला। अब देख लीजिए हमारा अगला क्या है, अगला है हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश के उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या की अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ये क्या होता है, इस थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और किसके अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश के उस बिंदु P से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ज्या यानी कि साइन थीटा। अब देख लीजिए डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके है, साइन थीटा के। अब देख लीजिए हमारा अगला क्या है, अगला है हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि सिर्फ R जो है, R है हमारा व्युत्क्रमानुपाती, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा डेल्टा बी यहाँ पर I के अनुक्रमानुपाती है और डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है, और हमारा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा है सिर्फ एक चीज के व्युत्क्रमानुपाती है, ये है हमारे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन चारों नियम को क्या कर देंगे, मिला देंगे। हमने देखा था
पहले क्या था, पहले था हमारा I इंटू एल, आई इंटू डेल्टा एल और साइन थीटा, और यहाँ पे देख लीजिए किसके, 1/r² के, यानी कि डेल्टा बी बराबर डेल्टा बी व्युत्क्रम आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बायो-सैवर्ट का नियम निकल कर आ गया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बायो-सैवर्ट का नियम है, बायो-सैवर्ट का नियम। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या है, ये है समानुपाती, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यदि चालक निर्वात में स्थित हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यदि हमारा चालक क्या हो, निर्वात में स्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा μ0/4 पाई। और देख लीजिए ये ऐसा कैसी, I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r² के। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आ गया है, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। यही हमारा बायो-सैवर्ट का नियम है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।